बस गाइडलाइंस फॉर कॉजेशन, हमारे पास ये हेल एक साइंटिस्ट है, उसने गाइडलाइन यानी एक्सपोजर का आउटकम के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या एसोसिएशन है। तो एक बंदा था, इसने इसके एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, क्या है क्या नहीं है, यानी एक डिजीज़ का कोज के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी स्मोकिंग का लंग के साथ क्या ताल्लुक़ है, ताल्लुकात है या नहीं भी है, रॉन्ग है, फाल्स पॉजिटिव है, फाल्स नेगेटिव। कंसेप्ट सुना होगा आइदर, क्या हम ये बता सकते, इसने गाइडलाइन बताई कि हम स्ट्रॉन्गली कंडेम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्गली कि ये डिज़ीज़ जो इसके वजह से है। तो ये गाइडलाइन हेल्थ क्राइटेरिया इसको कहते हैं, इसने बता दिया है कि ये डिज़ीज़ इसके वजह से हम 100% श्योर है। इसने कुछ शराइत बताए, इस शराइत की बना पे हम ये बता सकते हैं कि दीज आर द एक्सपोजर एंड ड्यू टू दिस एक्सपोजर जो है ये आउटकम आ सकता है। आइदर स्मोकिंग की वजह से क्या डिजीज़ हो सकते हैं, आइदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से क्या तब्दीली आ सकती है आपके हेल्थ स्टेटस में, आइदर कॉफ़ी कंजम्पशन की वजह से क्या कॉफ़ी के एक्सपोजर की वजह से क्या आउटकम आ सकता है, और अल्कोहल कंजम्पशन एक्सपोजर की वजह से आप में क्या आउटकम आ सकता है। तो इसकी स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन को बयान करने के लिए किसने ये बता दिया, ये ब्रैडफोर्ड हेल 1965 में, जब आप लोग हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं था उस वक्त, सजेस्टेड डेट सही है, द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ एन एसोसिएशन बी कंसीडर in attempting to distinguish casual from non-casual association। कैजुअल एसोसिएशन का मतलब ये है कॉज फैक्टर है, नॉन कैजुअल एसोसिएशन का मतलब इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। एक्सपोजर का आउटकम के साथ क्या रिलेशनशिप है हमने ये बता दिया। ये इसके टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वन इज़ एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज़ एसोसिएशन कॉजल। एसोसिएशन का मतलब क्या है, ताल्लुकात, और एसोसिएशन कैजुअल का मतलब ये है कि कॉज हो सकते हैं, इस कॉज का इसके साथ ताल्लुक़ है, यानी लंग स्मोकिंग का कॉजिटिव एसोसिएशन विद व्हाट, लंग कैंसर है। लेकिन ये हम 100% तो नहीं बता सकते ना, सही है, रिस्क फैक्टर हम बता सकते हैं, लेकिन ये हेल ने बता दिया। हेल एक बंदा है, उसने ये इसको तकलीफ़ दी। लेकिन हमारे पास सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है, वन इज़ डायरेक्ट एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट एसोसिएशन एंड द थर्ड वन इज़ फॉल्स एसोसिएशन। इसमें हमने ये नहीं लिखे हैं, फॉल्स एसोसिएशन का मतलब है कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई, ये गलत कंसेप्ट है, सही है। बहुत से अभी तक आप लोग देखो रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड काम होते हैं, किस ज़माने में बताया होता है कि कोविड इसके वजह से है, लेकिन आपको कुछ वक्त के बाद पता चलेगा कि ये नहीं था, ये है, रियलिटी ये है। इसी वजह से किस ज़माने में ये पता था कि ये बीमारी इसके वजह से है, लेकिन आज विद द पैसेज ऑफ टाइम, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन द थियोरेटिकल नॉलेज की वजह से वो तब्दीली आ रही कि ये उस वक्त ये कंसेप्ट था लेकिन ये गलत है, अभी ये है, सही है। तो दिस इज़ अ फॉल्स एसोसिएशन, सही है, कोई रियलिटी नहीं होती है लेकिन बाद में फॉल्स एसोसिएशन हम एसोसिएट करते हैं किसी फैक्टर के साथ, लेकिन वो हकीकत में नहीं होते। तो व्हाट इज़ दिस इज़ द फॉल्स एसोसिएशन। इनडायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब ये है, जैसे हम बोल रहे थे कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पर लोगों में गोइटर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो हाई एल्टीट्यूड इज़ नॉट द डायरेक्ट एसोसिएशन, हम बोलते हैं ड्यू टू द आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से ये होता है। तो दिस इज़ द इनडायरेक्ट एसोसिएशन है। फिर हमारे पास जो डायरेक्ट एसोसिएशन है इसके दो टाइप्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज सिंगल टाइप या वन बाय वन एसोसिएशन। सिंगल टाइप यानी एक डिजीज़ के लिए एक एसोसिएशन होना चाहिए, एक कॉज। जैसे हम बोलते हैं कि स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली क्या स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर कराता है, मल्टीपल कॉज है ना, तो हम ये वन बाय वन नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं सिंगल डायरेक्ट एसोसिएशन में हमारे पास सल्मोनेला टाइफाइड जो है इज़ द वन बाय वन एसोसिएशन है। सल्मोनेला टाइफाइड क्या कराते हैं, टाइफाइड कराते हैं, दूसरे फीवर नहीं कराते। इसी तरह प्लाज्मोडियम जो है, सही है, विवेक्स या प्लेसिपा वो क्या करता है, वो मलेरिया ही कराएगा। तो दिस इज़ द डायरेक्ट वन बाय वन एसोसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन है। सिंगल एसोसिएशन, डायरेक्ट सिंगल एसोसिएशन भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ एसोसिएशन हम किसे कहते हैं, when there is multiple type of association for causing a single disease, multiple type of association है। तो हमारे पास जो हेल्थ ने काम किया है, हेल्थ को उस वक्त या हमें अभी भी ये तकलीफ़ हो रही है, हमें भी अभी भी ये कन्फ्यूजन हो रही है
कि आया ये डिजीज़ किसकी वजह से है। तो मल्टीपल एसोसिएशन से बचने के लिए, हम खालिस एसोसिएशन को ज़ाहिर करने के लिए, मालूम करने के लिए इसने क्या क्या ये गाइडलाइंस बता दिए। सही है, पूरी कहानी ये गाइडलाइन ये बताएं कि हम ऐसे ही बता सकते हैं कि वी कैन स्ट्रांगली कंडेम, वी कैन स्ट्रांगली से दैट दिस एसोसिएशन विद दिस टाइप ऑफ डिजीज़। फर्स्ट वन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, व्हाट इज स्ट्रेंथ। ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ द स्ट्रॉन्गर द एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड आउटकम द मोर लाइकली द रिलेशनशिप टू बी कैजुअल। ये बोले जितना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी किसी भी एक्सपोजर के साथ, इतना आउटकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही है, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। इसी तरह कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग का मतलब है द सेम फाइंडिंग मस्ट बी ऑब्जर्व अमॉन्ग डिफरेंट पॉपुलेशन एंड डिफरेंट स्टडी डिजाइन एंड डिफरेंट टाइम्स। कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन एंड डिफरेंट टाइम जो है हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टाइप फाइंडिंग करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं व्हाट्स मीन बाय कंसिस्टेंसी। हाँ बिल्कुल, सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएं, दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। मेन ये कि हमारे पास कोविड-19 के यहाँ पर जो केसेस के जो पॉजिटिव फैक्टर है, तो हमारे पास दूसरे पॉपुलेशन के भी यही पॉजिटिव फैक्टर हैं, तो सेम रिजल्ट सेम फाइंडिंग को हम कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग है। अगर सेम फाइंडिंग होगी तो इसका मतलब मेरा पॉजिटिव फैक्टर जो है स्ट्रांगली एसोसिएशन है, ये हेल्थ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। स्पेसिफिसिटी ऑफ द एसोसिएशन, देयर मस्ट बी वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड आउटकम, वन टू वन रिलेशनशिप। स्पेसिफिक का मतलब जैसे सल्मोनेल टाइफाई, स्पेसिफिक टू व्हाट टाइप ऑफ आउटकम, सल्मोनेल टाइफाई। इसी तरह प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो किसके साथ है, या प्लेसिफर मलेरिया के साथ। दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसोसिएशन, हम इसको कहते हैं। टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक्सपोजर मस्ट प्रीसीड टू आउटकम। एक्सपोजर होगी तो डिजीज होगी, एक्सपोजर की वजह से डिजीज हो सकती है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजिकल ग्रेडियंट या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप किसे कहते हैं। अगर जिस फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि चेंज इन डिजीज रेट शुड फॉलो फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्सपोजर, मीन ये है अगर एक्सपोजर ज़्यादा होगी तो डिजीज रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह जैसे हम डोज ज़्यादा देते हैं तो फिर क्या होगा, आउटकम फिर जल्दी सही हो जाते हैं। इसी तरह जितना एक्सपोजर आपका डिजीज़ के साथ, एक्सपोजर एक पर्सन का जरासीम के साथ ज़्यादा होगा तो आउटकम ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द बायोलॉजिकल ग्रेडियंट। या फॉर एग्जांपल आप कंटामिनेटेड वाटर ज़्यादा पीते हो तो इस कंटामिनेशन की वजह से आपका जीआई सिस्टम जो है वहाँ पर अल्ट्रेशन आ जाती है, इस अल्ट्रेशन की वजह से फिर क्या होगा, डायरिया करा सकते हैं। दिस इज़ द बायोलॉजिकल ग्रेडियंट। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट में आते हैं तो जितने ज़्यादा होंगे इतना ज़्यादा खराबियाँ आ सकते हैं, ज़्यादा पानी। हाँ, इसी तरह बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी। बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोलॉजिकल फैक्टर, ये तक सेम है। आगे जाओ। कोहेरेंस किसे कहते हैं, डज द रिलेशनशिप एग्री विद द करंट नॉलेज, क्या आपका रिलेशनशिप आप बता रहे हो क्या ये एग्री है या नहीं है, ये डिजीज़ इसकी वजह से है भी या नहीं भी है, कंसिस्टेंसी फाइंडिंग है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके एक साल पहले जो आपके नॉलेज ये कह रहा था कि टाइफाइड जो है इसके वजह से है, तो आज भी यही है या कोई और फैक्टर आ सकते हैं। दिस इज द कोहेरेंस फाइंडिंग वो है। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है, ये बोले कि डज द रिमूवल ऑफ एक्सपोजर अल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम, क्या जब एक्सपोजर को हम डिलीट करें या डेंगू वायरस के लिए जो इन्वायरमेंट है इसको हम ख़त्म कर लें तो डेंगू वायरस के आउटकम ख़त्म हो सकते हैं, क्यों नहीं। आप डेंगू वाले इन्वायरमेंट को ख़त्म कर लेते हो तो डेंगू फीवर ख़त्म हो जाएगा, डेंगू वायरस नहीं होगा तो डिजीज़ कॉज नहीं हो सकना, खुद ब खुद तो नहीं। इसके लिए इन्वायरमेंट होना है ना, इसके लिए पानी का होना लाजमी होता है। साफ पानी होगा तो फिर क्या, हाँ साफ पानी में डेंगू होते हैं ना। हाँ, सीजेशन ऑफ एक्सपोजर का मतलब ये है, ये बोले द फैक्टर इज द कॉज ऑफ डिजीज, अगर कोई फैक्टर जो है कॉज ऑफ डिजीज है, वी वुड एक्सपेक्ट द रिस्क ऑफ द डिजीज डिक्लाइन, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम डिजीज फैक्टर को हम डिक्लाइन कर सकते हैं बाय व्हाट, हम इस एक्सपोजर को क्या कर लेते हैं, सीजे, क्या मतलब सीज कर लेते हैं, सीज का मतलब ख़त्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंटामिनेटेड वाटर की वजह से भी टाइफाइड फैलता है, आप कंटामिनेटेड वाटर को ख़त्म कर लो, साफ पानी मुहैया करो तो फिर क्या होगा, सीजेशन ऑफ द डिजीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। सीजेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर, सीजेशन ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर विल लीड टू व्हाट, यू विल बिकम हेल्दी। तो ये कौन बता रहे हैं, ये हेल्थ बता रहे हैं। एनोलॉजी का मतलब ये है कि एक वायरस से
कैन कोज अ डिजीज, अगर एक वायरस डिजीज कोज कर सकता है, एनोलॉजी का मतलब ये है, then it is reasonable to suggest that second virus could be responsible for similar disease, ये करा सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ये कंडीशन हो सकते हैं। सफिशिएंट कोज में हमने पढ़ा था, सफिशिएंट कोज, सही है। इन्फ्लुएंजा जो है मल्टीपल वायरस की वजह से, मल्टीपल टाइप ऑफ वायरस जो है वो आपको क्या कराता है, वायरल फीवर कराता है। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर एनोलॉजी। ये हमारे पास लास्ट क्राइटेरिया था। आगे जाओ, द वेब ऑफ कॉजेशन। वेब ऑफ कॉज, वेब का मतलब क्या होता है, जाल। तो वेब का मतलब ये है, द वेब ऑफ कॉजेशन वीज अ हेल्थ कंडीशन एज कम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस अमॉन्ग मल्टीपल फैक्टर। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस होते हैं अमॉन्ग मल्टीपल फैक्टर, यानी मल्टीपल फैक्टर्स जो है, जैसे साफ पानी नहीं है, सही ग़िज़ाइयत नहीं है, सही इन्वायरमेंट नहीं है, इम्यूनिटी कमज़ोर, दीज आर द मल्टीपल इंटर रिलेशंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर। जब एक साथ आ जाए तो इस मल्टीपल फैक्टर को, इस मल्टीपल फैक्टर की वजह से एक बीमारी लायक हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, वेब ऑफ कॉजेशन। वेब जाल को कहते हैं, कॉजेशन का मतलब वजह, सही है। प्लीज़ प्रीवियस जाओ, सही है। वन फैक्टर में लीड टू अदर्स, सही है, विच इन टर्न लीड टू अदर्स, ऑल ऑफ विच में इंटरेक्ट विद वन अनदर टू प्रोड्यूस अ हेल्थ कंडीशन। आगे जाओ, दिस इज, देखो हमारे पास देखा हेरिडेटरी भी हो सकता है लंग कैंसर, डाइट पैटर्न की वजह से भी आपको लंग कैंसर होगा। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी लंग कैंसर हो सकते हैं। सब एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, लंग कैंसर। दीज आर व्हाट, दीज आर द वेब ऑफ कॉजेशन। आगे जाओ, दिस इज द वेरी इंटरेस्टेड इन लास्ट स्लाइड। वेब ऑफ कॉजेशन, जैसे हमारे पास एक डिजीज़ के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से एमआई और माइकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ आपको लेके जाता है, एक कॉज नहीं है, मल्टीपल फैक्टर है। मल्टीपल फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, देखो, चेंज इन लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल आपको हो गया, यानी एबंडेंस ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, जैसे वो खाता है हुसैन साहब, तो एबंडेंस ऑफ फूड लेने की वजह से क्या होता है, ओबेसिटी होती है। मिसाल बैठा हुआ है, इस ओबेसिटी की वजह से हाइपरलिपिडीमिया होगा, सही है, और इस हाइपरलिपिडीमिया विल लीड टू कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस कराएगा, सही है। इस कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से कोरोनरी ओक्लूजन होगा और इसके वजह से एमआई, एंजाइना लाइक, और सही, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कराएगा और एंजाइना, और इसके वजह से एमआई कराएगा। दिस इज द वन फैक्टर, वन कॉजेटिव फैक्टर है। द सेकंड फैक्टर इज व्हाट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया, सही है। इंक्रीज केटोकोलामीन, केटोकोलामाइन जो है हमारे पास एंडोजीनियस केटोकोलामाइन होते हैं, एक्सोजीनियस होते हैं। एंडोजीनियस केटोकोलामाइन हम किसको कहते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, सही है। आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, इस एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन की वजह से फिर क्या होगा, एक तरफ से हमारे पास हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिस इज वन कॉज, सही है। एंड द अदर वन इज थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, थ्रोम्बोटिक यानी थ्रोम्बस बनने की चांसेस बढ़ जाती है, सही है। स्टिकेबिलिटी बढ़ जाती है, मीन क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है और इसके वजह से ये हो जाता है, एक बीमारी है। इसी तरह जब स्मोकिंग करते हो, सही है, जो करता है उसको पता है, इसके वजह से ये डिजीज़ करा सकता है, आपके यानी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, सही है। इसी तरह आपको जब स्ट्रेस होता है आपको, तो आप स्मोकिंग करते होंगे, सही है। जब आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, आप नाराज़ होते हो, सही है, पता नहीं किसी की वजह से स्ट्रेस होता है, वो मल्टीपल फैक्टर है जो आपको स्ट्रेस करा सकता है। इस स्ट्रेस की वजह से जब इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, आप लोगों को नींद नहीं आती है, इस नींद की वजह से हाइपरटेंशन हो जाते हैं, इस हाइपरटेंशन की वजह से फिर क्या हो, चेंज इन वॉल्स ऑफ आर्टरीज, आपकी जो वॉल्स ऑफ आर्टरीज में इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। जब इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो कुछ हद तक इलास्टिसिटी होगी ना, बर्स्ट भी हो सकता है, यानी कौन सा वो कर है, स्ट्रोक के टाइप से कौन सा स्ट्रोक करा सकता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है इसकी वजह से, आपने देखे में होंगे, और ये एक डिजीज़ हो गई। इसी तरह एजिंग फैक्टर, आप लोग जो बैठे हो, इस एजिंग फैक्टर की वजह से क्या होगा, सही है, ओल्ड एज के साथ साथ आर्टरीज की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, सही है। इस इलास्टिसिटी की वजह से फिर क्या होगा, ये आर्टरी डिजीज़ और इंफार्क्शन होगी। दीज ऑल वाज अबाउट व्हाट, वेब ऑफ कॉजेशन, कि एक मल्टीपल फैक्टर थे, इस मल्टीपल फैक्टर की वजह से देखो एक डिजीज़ कॉज हो गई, इसको हम सफिशिएंट कॉज भी कह सकते हैं। लेकिन वेब ऑफ कॉजेशन क्या मतलब, मल्टीपल फैक्टर्स विल लीड टू सिंगल टाइप ऑफ डिजीज़, सही है। इसके साथ ही क्लास डिसमिस।